आईएमएफ तो बेसिकली दवा भी नहीं है, वेंटिलेटर है। और जब आपकी हुकूमत, जब आपकी मईशत वेंटिलेटर पर रहेगी तो आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। आईएमएफ आपको यही कड़वी गोली देता है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आना है, यानी कि आपकी अखराजात आमदन से कम होंगे। जब ये कहेगा आईएमएफ तो इसका मतलब ये कि आपने टैक्सेस भी बढ़ाने हैं, आपने रिलीफ कम से कम देना होगा, यानी कि सब्सिडीज कम से कम देने होंगी। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि 22-23 आईएमएफ प्रोग्राम में हम जा चुके हैं, ज्यादातर उसमें से एक के अलावा जो इसहाक डार साहब के दौर में था, कोई आईएमएफ प्रोग्राम हमने कंप्लीट भी नहीं किया है। लेकिन उससे वर्स्ट जो चीज है वो ये है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद कभी भी वो इस्लाहात नहीं की जिसकी जरूरत है। और जब तक वो इस्लाहात नहीं होंगी, कभी भी ना मुल्क तरक्की करेगा, ना मईशत तरक्की करेगी, ना आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब कल ही हमने दोबारा इस पर पूरा एक सेगमेंट किया कि इंडिया 1991 में एक मरतबा आईएमएफ के पास गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो तमाम इस्लाहात की जो कि उनकी मईशत के लिए जरूरी थी। और हमारी तो वैसे ही एक लिबरल इकोनॉमी है, 1990 में हो गई थी लिबरल इकोनॉमी नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। और इंडिया तो एक बिल्कुल सोशलिस्ट इकोनॉमी था, उन्होंने तो 180 डिग्री का टर्न लिया। और यहाँ पे हमेशा हम ये बात करते हैं कि देखिए मीसाक मईशत होना चाहिए, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए, बल्कि अब तो हम ये भी कहते हैं कि फौज को भी साथ मिलाएं, जुडिशरी को भी साथ मिलाएं और फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये देखें, ये इस इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इंडिया में उस वक्त जो हुकूमत थी नरसिम्हा राव की, और उस वक्त जो उनके वजीर खजाना थे मनमोहन सिंह, उनकी हार्डली मेजोरिटी थी, उनकी भी मखलूत हुकूमत थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी हुकूमत के खिलाफ भी आया था, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विल थी कि हमने अब इंडिया को ट्रैक पर लेकर आना है और ओपन करना है इकोनॉमी को, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, और उन्होंने वो करके दिखाया और उस पॉलिसी पे वो स्टिक रहे। हम क्या करते हैं कि एक प्राइवेटाइजेशन आप करने जाते हैं, शोर मचता है, पॉलिटिकल विल आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है और आप बैकफुट पे चले जाते हैं। फिर आप कभी ये सोचते हैं कि हम जो है वो सब्सिडी दे दें, उसके जरिए रिलीफ दें। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मुल्क दिवालिया होगा, अगर हमारा खसारा बढ़ता रहेगा और अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो आप ये सोचें कि उस वक्त आवाम पे कितना बोझ पड़ेगा, कितनी उनके ऊपर, अगर मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट कर जाता तो उस वक्त डॉलर कहाँ पे होता, उस वक्त आपका फिर कहाँ से आपको रेस्क्यू कर सकते। तो जो इस वक्त महंगाई है और बहुत ज्यादा, और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल अगर पावर टैरिफ में इजाफा होता है उनके ऊपर बोझ मिसाल दी है शहजाद, लेकिन थोड़ा सा ये समझाइएगा, हम अगर कोई मुस्बत इस्लाहात करने की तरफ जाते भी हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल के दौर में हमने देखा कि बात हो रही थी टैक्सेस लगाए जाएं, शब्बर जैदी के दौर में हमने देखा कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और जो कारोबारी तबका नहीं दे रहा है टैक्सेस उनसे लिए जाएं, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट एहतजाज होना शुरू हो जाता है, उसके अगेंस्ट सब कुछ ने टेक दे देते हैं एंड में। हम उसके ऊपर स्टिक क्यों नहीं कर पाते हैं? पॉलिटिक्स होती है फिर उसके ऊपर। वो इसलिए क्योंकि एहतजाज तो बाद में होता है, उस एहतजाज को सपोर्ट आपकी पार्टी के अंदर से मिलती है। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटेलर्स पर टैक्स लगाए तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा, मिफ्ता साहब प्लीज लुक इनटू इट, ये हमारे लोग हैं। यानी कि आप अपने आमदन पर टैक्स देती हैं और पिछले 2 साल से अलीना आपकी जो सैलरी है उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई रिटेलर होगा, कोई ज्वेलर शॉप वाला होगा जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज कमाता होगा, वो इनकम टैक्स नहीं देगा। मतलब अगर ये निजाम रहेगा, ये इस तरह का मुनसफाना निजाम नहीं आएगा टैक्स में जो होना चाहिए, तो फिर तो आप नहीं चला सकते। और यही मैं बात को आपको इंडिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल विल आपने शो करनी है। अब जब मिफ्ता इस्माइल साहब सख्त फैसले कर रहे थे तो इसहाक डार साहब कह रहे थे बिजली की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो, इस तरह तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डॉलर क्यों महंगा करने दे रहे हो। अब जब इसहाक डार साहब आए हैं और उन्होंने बहुत ताखीर के साथ फैसले किए हैं, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन बहुत ताखीर के साथ फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क को ज्यादा नुकसान हुआ है। उस वक्त पाकिस्तान के पास जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे फिर भी $11 बिलियन थे। अब जब हम डील करने जा रहे हैं हमारे पास $3.5 बिलियन थे। उस वक्त जब मिफ्ता इस्माइल साहब ये फैसले कर रहे थे हमारा डॉलर 225-230 पे था, अब हम तकरीबन 285 रुपए पे खड़े हुए हैं। तो ये फैसले अगर पहले ले लिए जाते तो मेरे ख्याल से एक तो नून लीग की अपनी सियासी मुश्किलात तो कम होती, लेकिन आवाम को भी ज्यादा रिलीफ मिलता। बहरहाल अब अगर हो गया है तो ये जो 9 महीने की विंडो है ये बहुत शॉर्ट विंडो है, हमें आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा। अलीना अगर फिर सोच यही होगी ना कि नहीं अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, एक नई हुकूमत आए और वो माशी फैसले करे आकर, तो फिर हम बहुत देर कर देंगे। और फिर मुझे आप ये लिख लीजिए, अगर हमने ये प्लान किया तो हम जब नई हुकूमत बने नवंबर-दिसंबर में, अगर उसका हमने इंतजार किया तो फिर हम वहीं खड़े होंगे जिस मोड़ पे हम पिछले हफ्ते तक खड़े हुए थे, यानी कि अब डिफॉल्ट हुए तो तब डिफॉल्ट हुए। इसलिए जो अब ये टाइम मिला है इसी हुकूमत को जितना भी इनका दौरानिया है और उसके बाद केयरटेकर सेटअप को, उनको वो तमाम इस्लाहात करनी पड़ेंगी जो करना मुल्क के लिए जरूरी है।